नाम पहले मैं अपूर्व जी से परिचय कराते हैं। इनका नाम ही अपूर्व। अपूर्व की पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हो? यूनिक। हिंदी में बताओ ना, हिंदी की बात। जैसा पहले ना हुआ हो। हिंदी के पर्यायवाची अद्वितीय में भी कह सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट इसकी जो पर्यायवाची है वह है अभिनव। अभिनव। हाँ, अभिनव मतलब जो कभी पहले हुआ ही नहीं हो। अच्छा। एग्जैक्ट पर्यायवाची अभिनव और अपूर्व, ये इसकी पर्यायवाची है। और अपूर्व जी हमारी इनकी एक खास विशेषता ये है कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के किया हुआ है। और हमने भी जब हम 10th पास हुए तो 11th में हमने 9th के बच्चों को 4 बच्चों से स्टार्ट किया। और आज हमारी कोचिंग इलाहाबाद की नंबर 1 कोचिंग है जिसका नाम है सोर्स सक्सेस ट्यूटोरियल। और जिस बंदे के साथ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के साथ हमने स्टार्ट किया था, आज वे डायरेक्टर हैं। हम दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। तो हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पहचान है कि आज तक हमने जिस भी पौधे को रोपा है वह आज तक एक भी मुरझाया नहीं है। तो और दूसरा हमारा परिचय अकिंचन श्री मित्र श्री जी, और आपका नाम है अविनाश। और चूंकि हमारी अपनी एक स्टाइल है और इस स्टाइल के सामने हम मरने से ही बचे हुए हैं। एक कहानी आपको सुना देंगे। मरने से बचे आपको बता रहा हूँ, कहानी सुना दूंगा चूंकि रिकॉर्डिंग हो जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ ढेर सारे लोग, दुनिया के लोग ये देखें जी। अविनाश जी, तो आप अविनाशी हैं, आप विश्वास करते हैं? हाँ। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? जैसे विचार जो होते हैं वो तो लंबे समय तक टिके रहते हैं। और आपके जो कर्म है, और जैसे विचार और कर्म पे ही मेरा मेन फोकस है। बाकी अगर और कुछ रिश्ते आपके हैं वो तो चलो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर का, एक एग्जैक्ट आंसर होता है। आजकल ऑब्जेक्टिव्स का जमाना है ना, एग्जैक्ट आंसर होता है। यूपीएससी में भी मैंने ढेर सारे जैसे लड़कों, Q&A का हाँ, टोटल एग्जैक्ट आंसर होता है। आप इसलिए हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में ये नहीं माना जाता कि हम शरीर हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में ये माना जाता है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। अपूर्व जी बात सही है? शरीर नश्वर है, मर जाएगा, पर भारतीय सनातन संस्कृति की मूल पहचान है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना? क्योंकि हमारे भारतीय लोग आत्मा के स्तर पर जीते थे, शरीर के स्तर पर नहीं जीते थे। और आज सारे समाज की समस्या यही है कि हम पूरी तरीके से शरीरवादी हो गए हैं, उस आत्मा का पता ही नहीं है ना? और हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, एकमात्र उद्देश्य है कि हम इसी चीज़ का बोध हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को कराना चाहते हैं। यही मेरा मिशन है और यही मेरा विजन है। आजकल 2 लाइन लिखते हैं ना, मिशन और विजन। और जिसको मैंने एक लाइन में कहता हूं, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। ये पूरी लाइन, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना। मैं किसी और धरती की बात नहीं कर रहा हूं। ये शरीर किन तत्वों से मिलकर बनता है अपूर्व जी बताएंगे? कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में। ये ब्राह्मण है हमारे देश के। है ना? तो चलो मैं बता देता हूँ। ये देखिए 5 उंगली जो है 5 तत्वों का प्रतीक है। अविनाश जी गिलास बगल में रखो, याद कर। अरे पानी पीते रहेंगे, प्यासे आए तो प्यास जितनी रहेगी उतनी अंदर जाएगी। एक कहानी गौतम बुद्ध की प्यास के विषय में समझा देंगे। ये ऐसे करो, उंगली करो, नकल मारो, नकलची बंदर बनो। उल्टा हाथ करो यार, नकलची तो सही बनो। ये जो उंगली है ना, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। करो, पकड़ो। हाँ, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी, ये जल तत्व है, जल। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है और ये आकाश तत्व है। फिर से रिपीट कर देते हैं। ये उंगली, ये करो ना, सीक्वेंस में जाओ ना। जल जल जल, ये अग्नि और ये वायु और ये आकाश आकाश और लाइट। तो ये 5 तत्वों से ये जो है महाराज जी, कभी कोई याद कर लेना आपके इस तरीके से, हाँ। मैं गारंटी देता हूँ कि भूल जावे, भूल जाएगा वो तो। भूल जाएगा। हाँ, अब पूछ रहे कोई से भी नहीं, ये तो बेहोश आदमी इनकी बात है। इसको तो याद रखेंगे। लाइट तो मैं बताता हूँ अभी। चलो सुनो ये 5 तत्व। हाँ बताओ और बताओ। तो भूल जाए तो सारी जिंदगी मुझे बता। चलो मैं मान लेता हूँ। बताओ।
वो फार्मूला मेरे को पता है। हैं? हाँ, आपने मेरे को बता रखा है। बताओ, बताओ आप बताओ आप बताओ ना इसको। कि नीचे से ऊपर शुरू करो। हाँ, हाँ। बताओ, आप बताओ, बोलो। क्या बोलूं? आकाश, हाँ, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद क्या आता है? पृथ्वी, अग्नि, अग्नि, हाँ, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद उसके नीचे अंदर धरती में जल, ऊपर से आओ नीचे की तरफ चले जाओ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये बात कभी नहीं बोल रहे अपन। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, खत्म होगी बात। हर व्यक्ति, नीचे से शुरू करो, ऊपर की हर व्यक्ति का अपना समझाने का तरीका होता है। क्योंकि हमारे ब्रजमोहन जी बड़े चतुर इंसान हैं, बहुत ही क्लेवर इंसान हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमने ब्रजमोहन जी का एक परिचय दे दूं, अविनाश जी, क्योंकि हमने अपना परिचय दे दिया, आपका परिचय अभी दे आपने दिया नहीं अपना परिचय। अभी दे रहा हूँ। अभी हम सबसे पहले अपने ब्रजमोहन जी का परिचय दूंगा। ब्रजमोहन जी मेरे पास एक हमको मना करते हैं, क्योंकि मैं चालाकी नहीं बरता। हमने जो चीज़ जहाँ से सीखी है मैं उसका अनुग्रह प्रकट करता हूँ, और ये हमारे सनातन संस्कृति का मूल हिस्सा है कि यदि आपको किसी से कुछ मिला है तो हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहो। बिल्कुल। ठीक है। एक वीडियो है हमारे बिन में, हम आपको शेयर कर देंगे, इंग्लिश में है। एक सुख बोधानंद जी वीडियो है, उनकी 3 वीडियो है, और आज तक मैंने जितना भी सुना है उसकी पहली वीडियो को नंबर 1 पे रखता हूँ। आज भी मेरे को जब मूड आता है तो मैं उनको पूरा सुनता हूँ। 90 मिनट्स का वीडियो है। उस वीडियो में जितने भी अक्षर बताए, जितने भी सिद्धांत बताए गए, उस सिद्धांत पे हमारे ब्रजमोहन जी 100% खड़े उतरते हैं। मैं स्वयं खड़ा नहीं उतरता, मैं उसके 70% पे भी नहीं आता, पर हमारे ब्रजमोहन जी उसमें जो पूरा बताया गया ना, उस पर 100% खड़े उतरते। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं ऑन द रिकॉर्डिंग ये तारीफ करो, और मैं वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप उसको सुनना। मतलब आज तक हमने जितना वीडियो सुना है मैं उसको नंबर 1 पे मानता हूँ, और इसीलिए मैंने सेव करके रखा हूँ, और हर आए दिन उसको सुनता रहता हूँ जब भी मेरा मन आ जाता है। और मैं उसको एज इट इज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपने माइंड में, ताकि मैं भविष्य में कभी इंग्लिश में बोलने का मौका मिलेगा तो उसको बोलूँगा। आप वो आयुर्वेद संस्थान में आपने बोला तो था सर। हाँ। वहाँ नहीं बोला था, वहाँ गए थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको हमारे अपूर्व जी, जिनका नाम ही अपूर्व है, चाय में पिला रहे क्या इनको? सामने रख दो। चाय दीजिए सर। तो बस आपसे मिलना था, सर से मिलवाना था, इसलिए मैं आया था आज। अच्छा नहीं तो, अच्छा इतना ही काम है ना, और कोई विशेष काम तो और नहीं? कोई विशेष गप्पे काम मारने ही आए हो ना? सर तो जाओ। देखो, एक ही बार मैंने एक संत की कथा सुनी थी, और वे की हमारे गौतम जी हैं जो भागवत निवास के ट्रस्टी हैं, एक ही बार सुनी थी। देखो मैं कितने कंसंट्रेशन के साथ सुनता हूँ, और दोबारा भी उनकी कथा नहीं सुना, क्योंकि उनके यहाँ लंच था हमारा, और वहाँ पे गए, वहाँ पे एक बुजुर्ग संत कथा कर रहे थे, भागवत कथा। और उन्होंने एक कथा मेरे को बहुत अच्छी, आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा, सब बोलो हरिओम तत्सत। हाँ, हरिओम तत्सत, और बाकी सब गपशप। जबकि कथा मन से करता था, और ये उनकी टैग लाइन थी। जब भी उनका दिमाग इधर कस्टमर अपने जैसे होता है, कोई नमः शिवाय बोलता है, कोई जय बोलो जय सीताराम, कोई बोलता श्री राम, जितनी कथावाचक होती है सबका अपना टैग लाइन होता। तो उस बड़े वृद्ध मूर्ति थे, और उनका यही टैग लाइन था, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। और यदि हरिओम तत्सत की आप व्याख्या देखोगे तो बहुत गहरी है, और ये बात वेदों में इसीलिए आप वैदिक कोई भी संस्था देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है हरिओम तत्सत। अब इसकी हम डीप व्याख्या में नहीं जाएंगे। तो मैंने एक ही बार उनकी कथा सुनी, दोबारा वो हमारे सामने आए नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी टीवी रहा नहीं, और मैं उनके घर पे निमंत्रण था, दोपहर का भोजन था, और कथा चूँकि हमारी वजह से शायद हम पहुँचे थे, वो कथा चला रहे थे, वैसे कथा ना सुनते तो आप लेते रहो। तो अविनाश जी, आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी है। तो आप अपूर्व जी के जूनियर हो कि सीनियर हो? सीनियर सर, एकेडमिक्स देखते हैं। सर, आप थोड़ा जानकारी। सर मैं जूनियर हूँ ना सीनियर हूँ, मैं इनका कॉलीग हूँ बस, और मैं केमिस्ट्री खाली नहीं, इतना एग्जैक्ट है सर, क्योंकि बड़ा छोटा का जो सिद्धांत है ना, शास्त्रों में यही सबसे बड़ा गड़बड़ काम है। बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं संसार में, संसार में सभी इक्वल है। हम बहुत ही सुंदर। तो क्या देखते हैं आप? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? पढ़ाता हूँ। एकेडमिक में है आप? एकेडमिक। अच्छा, वे मार्केटिंग में है? हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? बिल्कुल, हार्डकोर टीचर केमिस्ट्री का। हार्डकोर टीचर। एक फार्मूला पूछो, बता दोगे? जरूर पूछ के आता हूँ तो हैं? सर वो रेजोनेंस है सर। हाँ, में रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि एक दिन इनके फिजिक्स के टीचर को मैंने पिछली बार सीटिंग में लपेट लिया था, और है ना, तो वही। आपने अपने बारे में नहीं बताया सर को। अच्छा, तो हम एक बात से शुरू करेंगे कि हमने कहा था मेरी जान पे आ गई थी। पहले मेरी एक स्टाइल थी कि कोई व्यक्ति मेरे सामने बोलता था डॉक्टर हो,
तो हम उससे यही सीधा यही बोलते थे कि अभी तक कितने लोगों को शमशान घाट पहुंचा दिया है। ये मेरी टैग लाइन थी। कोई बोलता था मैं वकील हूं तो मैं तुरंत उसको जवाब देता था अभी तक कितने लोगों को फांसी पर लटकाया है ना। और जो व्यक्ति जवाब था तो उसी था। तो एक बार मैं फरवरी में मतलब बसंत पंचमी के पर्व के पहले मतलब मैं गोमुख जा रहा था और उस समय पूरा बंद होता है, जा नहीं सकते। तो मैं फक्कड़ आदमी, बाबा जी मेरा फक्कड़, तो मैं गोमुख, ये बात है 2006 की बात, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। 2006 जनवरी की बात है। मैं निकला था बसंत पंचमी, मुझे गोमुख नहाना था, ये मेरा संकल्प था। और साधु लोग संकल्प के धनी होते, बाकी और पैसे से तो एकदम टूट होते। मेरे सारे तीनों अकाउंट में 0 बैलेंस है ना, पर संकल्प के धनी होते और वही संकल्प चमत्कार दिखाता है। तो मैं वहाँ से गया, ITBP ने हमको रोक लिया वहाँ पे गार्ड ने, चूँकि हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं पहले। और ITBP का फार्मूला क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी शक्ति दिखती था, पहले उठा के उसको एक कमरे में डालते हैं और कम से कम हफ्ते भर आपको कुछ ना खाना देंगे ना पानी देंगे, और उसके बाद निकालेंगे, फिर पूछेंगे कि कहाँ से आए हो, कौन हो। ये ITBP का आज भी फार्मूला है, क्योंकि वे इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, बॉर्डर, इसलिए वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। पर मेरा तकदीर अच्छा है और मेरी तकदीर मेरे से आगे आगे चलता है। संयोग से कंपनी कमांडर से, CEO से ही मेरा परिचय हो गया और मेरे को उन्होंने, जो वहाँ का कंपाउंडर था उड़ीसा से, उसने अपने कमरे में रोका और हम गप्पे मारना शुरू किए। तो उसमें से एक ड्राइवर आया जिसका नाम था बलवंत। वे जो है हर्षिल के आगे का जो कैंप है वहाँ की बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और बलवंत करते क्या हो? बोला मैं ड्राइवर हूँ। तो मैंने सीधा अपने स्टाइल के अनुसार उसको जवाब दिया कि तूने कितनी बार जो है गाड़ी को खाई में कुदाया है? और इतना सुना और वहाँ से वे उठा और चला गया, है ना। और गया और हम सारे फौजी बैठे हुए हैं, चूँकि ऐसी गप्पे मारने को मौका मिलता नहीं, सारे गप्पे मार रहे। रात को 12:15 बजे करीब हुए आया और एकदम धुत शराब से, और आके बैठ के बोलता है, बाबा यदि तेरी दाढ़ी नहीं होती ना तो मैं तेरे को खन के गाड़ देता। आप सोचो, मैं पहले दिन पहुंचा हूँ, एक दिन रिस्ट्रिक्टेड जोन में पहुंचा हूँ और आके रात को 12:15 बजे ये बोल रहा है कि बाबा ये तेरी दाढ़ी नहीं होती ना तो मेरे तेरे को खन के गाड़ देता। और यही रटे जा रहा है, क्योंकि तब ये धुन। और थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गया कि हुआ क्या। फिर मैं इतनी जल्दी घबराता नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहा था ना कि मंगल मेरे सेकंड राशि में बैठा हुआ है। अब वृश्चिक में बहुत तगड़ी याद है। वृश्चिक मेरी लग्न है, तो मेरी बात जो है बिच्छू की तरह चुभती है, मेरे को पता है। वृश्चिक लग्न है मेरा, है ना, मिथुन मेरी राशि है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने को हिम्मत दिया और हमने कहा बता तो यार कारण क्या है, बता दे कारण क्या है ना। और करते करते मैं उसके बगल में जाके बैठा, उसका पीठ सहलाने लगा और पीठ सहलाते सहलाते बैठा। तब उसकी अगली जबान निकली। पहली लाइन ये, बस खाली एक ही लाइन बोला था, दाढ़ी नहीं होती तो मैं खन के गाड़ देता, और है ना। और फिर मैं जब पीठ सहलाया, थोड़ी सी मेरी एनर्जी, मैंने अपनी एनर्जी में लिया उसको, चूँकि एकदम तमगुड़ी था। अरे फिर बोलता, बाबा मैं घर परिवार छोड़ के यहाँ पे हूँ अपने सैनिकों को बचाने के लिए, और आप बोलते कि गाड़ी को खाई में कितनी बार कुदा। तब मेरे को बात समझ आएगी इसको बात बुरी कौन सी लगी। फिर मैंने उसको, मेरी अपनी स्टाइल है, मैंने कान पकड़ा, 3 बार उठक बैठक की, 3 बार हाँ कान पकड़ के मैंने उठक बैठक की। और उठक मतलब कान पकड़ के, मतलब आपको मजाक नहीं कर रहा, हमने कान पकड़ा, 3 बार मैंने उठक बैठक की। हमने कहा भाई सुन, ये मेरी स्टाइल है, आज तक ये स्टाइल थी कि जो भी कोई व्यक्ति मिलता है मैं उससे अपनी स्टाइल में बात करता हूँ। हमने बताया कि वकील मिला तो उससे सीधे बोलूँगा कितने लोगों को फांसी चढ़ाया, डॉक्टर मिला तो यही बोलता हूँ कितने लोगों को स्मशान में पहुँचाया, और तू ड्राइवर था तो मेरे पास और कोई कारण था ही नहीं। और मैंने बताया, फिर मैं थोड़ा सा कूल डाउन हुआ और उसको मुझे 40-45 मिनट कूल डाउन, और कूल के बाद उसके बाद इसके बाद, चूँकि मेरी अपने काम करने की एक स्टाइल है, चूँकि हिंदुस्तान में एक किताब बहुत फेमस हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बता सकते हो उस किताब का नाम? हिंदुस्तान में, ये विदेशी है, एक किताब फेमस हुई है जिसको मैंने 2001 में पढ़ा था, यू कैन विन, मतलब जीत आपकी। शिव खेड़ा ने लिखा हुआ है, उसकी टैग लाइन है कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, हर काम को नए ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, हर काम को नए ढंग से करते हैं। वे ऑफ वर्किंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। और उस किताब की ये टैगलाइन आज भी मेरे नम में है, और मेरी अपनी चूँकि भारतीय सनातन संस्कृति है कि मैं जो व्यक्ति, जो लाइन मेरे को जहाँ से मिली है मुझे याद है, मैं उसको अपनी कृतज्ञता जरूर प्रकट करता हूँ, क्योंकि यही सनातन संस्कृति है।
है ना। जबकि हमारे ब्रजमोहन जी ने कई बार मना किया कि मना, और इनकी आज से हमने एक लाइन सीख लिया, क्या है बताओ अपूर्व जी। इन्होंने कहा था ना भूलो मत। ऊपर से शुरू करें। ऊपर से हाँ शुरू क्या करें। है ये? ये है आकाश। आकाश, वायु। हवा, वायु, अग्नि। अग्नि, जल, धरती। पृथ्वी जल। ताली आएगा हम लोग समझ लिए। परफेक्ट है ना, कि भूल ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि बहुत ही चालाक आदमी। हमने कहा ना कि दे मस्ट। तो अविनाश जी ये हमारा परिचय है, और एक दिन नहीं, परिचय अभी भी नहीं दिया आपने। हाँ अपना परिचय। आप बताइए ना, हमने MBA। हाँ मैं परिचय बता देता हूँ संक्षिप्त में। मेरा नाम, घर का प्राथमिक नाम बुलाने वाला, मैं वहीं से परिचय देता हूँ। नाम पे ही महाराज जी संतोष नाम है मेरा, चले जाए। जो मेरी बड़ी बुआ ने मेरे को दिया था। मुझे नाम है संतोष, मुझे घर में लोग संतोष के नाम से, सिर्फ फैमिली मेंबर मुझे संतोष के नाम से बुलाते थे। और ये मेरे शरीर के खून में समाये थे। इंट्रोडक्शन कर दो महाराज जी। कौन सा सीधा इंट्रोडक्शन दो। ऑफिशियल इंट्रोडक्शन? नहीं, मजा आ रहा है, गप्पे मारने आए हो ना। सर से आपसे मिलने आए थे बस उतने। तो संतोष नाम है। मेरे पिताजी ने सतीश कुमार श्रीवास्तव, मेरे पिताजी ने सर्टिफिकेट में नाम दिया था। हमने चेंज करके सतीश असरफी किया था। सतीश असरफी आज भी बहुत पॉपुलर है, लोग सतीश भूल गए हों पर असरफी हर आदमी को याद है, क्योंकि असरफी हिंदुस्तान में टाइटल ही नहीं थी। कोई व्यक्ति सुनता था उसका दिमाग चौड़ा। और एक बार सबसे इंटरेस्टिंग परिचय हुआ था, एक अमेरिकन कंपनी थी, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर था, बुक्स बेचा करता, जैसे आप किताब बेच रहे हो ना, उसकी किताबें थी, और अमेरिकन पब्लिशर था। अब पूरा हॉल बड़ा सा था, जितना बड़ा हमारा हॉल है, और पूरी किताबों से भरा हुआ था। उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर था। और गए, मैं हाथ मिलाया उससे और नाम बताया सतीश असरफी, और उसने तुरंत पलट के जवाब दिया, यू आर प्योर गोल्ड और नॉट। अब देखो कितना अटेंटिव सरदार आदमी था। उसने बोला यू आर प्योर गोल्ड और नॉट। हमने कहा सर्टेनली आई एम 100% प्योर गोल्ड। और जब मैंने ये कहा, इंग्लिश में बोला, हमने कहा सर्टेनली आई एम 100% प्योर गोल्ड, तब कहा हमारी आपकी पटरी खूब बैठेगी। और हमको अच्छी याद है, उसके माध्यम से उस समय मतलब 93-94 में हमने लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाया था उसके माध्यम से। उसकी किताबों को मैंने इलाहाबाद में बिकवाया था। उस जमाने में 1.25 लाख रुपए आज के करोड़ रुपए के बराबर हो गए, क्योंकि उस समय मेरी हर चौथे 5वें दिन में पेपर में छपता था, मेरा नाम आता था, एक फेस की, और सतीश असरफी रिकॉग्नाइज था, है ना। तो ये मेरा तो, और आज मेरा नाम मित्र श्री है, ऑफिशियल नेम है, जो आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे है, मित्र श्री, अकिंचन श्री मित्र श्री है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया है। 95 में IERT, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने MBA किया हुआ है। और उसके बाद हमने PhD में ढेर सारी रिसर्चेस की हैं, और PhD हूँ। तो वैसे ऑफिशियल नाम मेरा डॉक्टर मित्र श्री होना चाहिए, और मुझे अकिंचन मित्र श्री अच्छा लगता है, क्योंकि मैं लीक पे नहीं चलता, लीक से अलग चलता हूँ। क्यों? क्योंकि शेर कभी लीक पे नहीं चलता, अपने रास्ते खुद बनाता है ना। तो ये मेरा नाम है अकिंचन श्री मित्र श्री। मेरे जीवन का मिशन है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। आपके किसी के मन में प्रश्न आना चाहिए, क्या आपके जीवन में स्वर्ग है? मैं हर पल हेवन में होता हूँ। इमर्सन की एक लाइन है, दुनिया का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, नाम सुना किसी ने? उसकी लाइन बताओ फिर। इमर्सन ने कहा है कि यदि कोई मुझे नरक में भी भेज दे, तो मैं अपने अंदर इतनी सामर्थ्य रखता हूँ कि मैं उस नरक को स्वर्ग बना दूँ। ये हिंदी में बता दिया, इंग्लिश कोटेशन में मुझे याद है। तो मैं इमर्सन्स को भी फॉलो करता हूँ, है ना। और मैं एक इस देश में क्रांति करने जा रहा हूँ। क्रांति का उद्घोष शंखनाद हो चुका है। मैं चूँकि मेरे शरीर का कण कण रोम रोम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और आज इस धरती पे लोग किसको नमस्कार करते हैं? किसको नमस्कार करते हैं? अरे गुरु को कोई नहीं पूछता, गुरु को तो डंडा मारते हैं ऐसे लोग। किसको नमस्कार करते हैं? नहीं, धन को भी नमस्कार नहीं करते। भगवान किसको अरे भगवान को भी नमस्कार कोई नहीं करता है। मंदिर के सामने से गुजर जाता, कोई प्रणाम नहीं करता। तुम भी नहीं करते होगे? शिक्षा को तो कोई पूछता नहीं, आज तो शिक्षा की सबसे बड़ी वैल्यू आंसर इसका नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। आज भारत का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है आज की डेट में? तो मोदी है ना, मोदी नहीं है। चमत्कार चमत्कार को नमस्कार है, एक सिद्धांत ही है।
चमत्कार को नमस्कार है, न तो गुरु को नमस्कार है, न तो शिक्षा का, चमत्कार को नमस्कार है। और आज इस भारत की दिव्य धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है धीरेन्द्र शास्त्री जी। अच्छा वो अच्छा क्योंकि मैं चमत्कार दिखा रहा, लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं। सारे भीड़ इकट्ठा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया उस व्यक्ति ने 3 महीने के अंदर। इतनी गर्मी में इतने हजार दे ब्रेक द रिकॉर्ड ना। लाखों। देखो अब इसका मतलब ये है, अविनाश जी आप मुझे क्षमा करना, इसका मतलब आप अभी पढ़ाते रहे और इतने लाख क्वेश्चन आपके हैं ऑब्जेक्टिव्स में और प्रॉपर टिक कर रहे हैं आप फेलोज में। आप मुझे क्षमा करना, मैं किसी की अवहेलना करने की बात नहीं करता, पर मैं वृश्चिक मेरी लग्न है, मैं ढंग तो मारूंगा। और अपूर्व जी धनु में इनके ऊपर बैठा था। हमारी पूरी कुंडली बना के दे दो यार एक बार प्लीज, हमारी बना दो। हम जिम्मेदारी और गंभीरता से बोल रहे हैं, एक बार पूरी करोगे महाराज जी कुंडली का? मुझे पता है, एक बार अपूर्व की नॉलेज। करोगे क्या उसको? वो नॉलेज चेक करने से तो अविनाश जी, तो ये मेरा परिचय है। और पिछले दिसंबर 2023 चला ना, 22 में मैं 24 या 25 दिसंबर को इस प्रांगण में आया था, डेट भी बता रहा हूँ। और तब से लेके और पूरा 22 निकल गया और पूरा 23 आज जो है 4 जून है। आज मैं फुल ऑफ एनर्जी में हूँ और कुछ चीज़ों का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हमारे मित्र जो ब्रजमोहन जी हैं ये मेरे को एक ही पार्ट देते रहते हैं और आज सुबह भी मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। बोलते महाराज ये सब कुछ समय पे होगा, समय का इंतजार करते रहो। तो मैं पिछले जो भी आप जोड़ लो कि 6वां महीना है ना ये, तो 12, 5, 17 महीने हो गया और 17 महीने कुछ दिन हो गए, 4 दिन उधर 10, 5, 7 दिन। तो मैं बैठ के यहाँ पे आनंद ले रहा था और मैं 24 घंटे आनंद में रहता हूँ और इसी आनंद को हम लोगों को बांटना चाहते हैं। तो बात हुई थी चमत्कार से, क्योंकि हर बात कहीं न कहीं से आती ना, हर बात का अपना एक रेफरेंस होता है, ठीक है। और ये चमत्कार का रेफरेंस ये आया था कि आज मैंने इस कैंपस में पहला चमत्कार दिखाया है और ये चमत्कार हमारे ये महाराज जी हैं। ये हमारे कमरे में पहुंचे, इनका चेहरा तो दिखाई देते हैं, ये डॉक्टर साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। चमत्कार ये था कि ये हमारे कमरे में पहुंचे और कह रहे मैं एकदम गैस से मरा जा रहा हूँ, जबकि दवाई लेकर हम किसी तरीके से मेरे को बचाओ, है ना। और इनके जीभ पे मैंने 3 या 4 बूंद एक दवाई टपकाई होगी और फ्रैक्शन में 30 सेकेंड में इनका सारा गैस खत्म। ये चमत्कार उसका भी हमने रिकॉर्डिंग बना लिया है, क्योंकि देखो कुछ जो है ना हमारे सनातन संस्कृति में मिथ फैलाया गया और वे बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से फैलाया गया, अभी भी चल रहा है और वे अभी चल रहा है। जैसे एक सबसे बड़ा मिथ फैलाया गया कि होम्योपैथिक तो बहुत देर में असर करती है। आयुर्वेद होम्योपैथिक पे भी बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेद पे भी, आयुर्वेद पे कम है, होम्योपैथिक पे ज़्यादा है, होम्योपैथिक को तो जानते ही नहीं थे ना, आयुर्वेद को थोड़ा सा जानते थे, है ना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जबकि मेरा अपना एक नहीं, हमारे पास कम से कम एक तो 60-70 उदाहरण तो है ही है कि होम्योपैथिक तुरंत इफेक्ट कराता है। और इसका चमत्कार आज इन्होंने देखा, इन्होंने आके बताया कि नहीं बताया और तुरंत इनको आराम हुआ। उसके बाद में और तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने कार्बोवेज इनको दवा दी, कार्बोवेज जो कोयले से बनाई जाती है। हाँ, और कभी जब आज से जब एलोपैथिक शुरू हुई थी ना, मतलब जिस समय ये था बीटाडीन नहीं था, मतलब जो पायोडीन केमिकल है ये नहीं था, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे तो ऊपर कोयले का लेप ही चिपकाते थे, एकदम रा कोयला पाउडर बना के, और करते 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 रिफाइन करते, और उसी से बना हुआ है कार्बोवेज, गैस को तुरंत खत्म करती है। पर गैस की, चूंकि आयुर्वेदिक में क्या है कि किसी डिजीज की दवा नहीं होती, होम्योपैथिक में सिम्टम में दवा होती है। पर कभी कभी अब सिम्टम कहाँ मैच करेंगे कि तुरंत था, तो इनको हमने पहले कार्बोवेज दिया कि हमने कहा सूट कर जाता है। यदि सूट नहीं करता तो मैं 10 मिनट बाद इनको जो है हम लाइकोपोडियम देते, लाइकोपोडियम में सूट नहीं करता तो इनको हम नक्स भूमिका देते। तीनों में से कोई ना कोई सूट तो कर ही जाता, पर सबसे पहला सटीक ही लगे, चूंकि मैं इनको परिचित हूँ, हमको लगा कि इनको कार्बोवेज ही सूट करेगा। और ये ऐसे कहते हैं कि नक्स भूमिका बड़ी साइड इफेक्ट उसके बड़े ज्यादा है नक्स भूमिका के। देखिए मैं हूँ, नक्स भूमिका एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, अच्छा, है ना। और मैं चूंकि बताया ना किसी चीज़ के बारे में जब तक 100% नहीं जानता मैं तब तक उसके बारे में बोलता नहीं, है ना। पहली बात है कि नक्स भूमिका का एक भी एग्रावेशन नहीं है। अच्छा, होम्योपैथिक में यही एक मेडिसिन है
जिसका कोई एग्रावेशन है ही नहीं, और 72 बीमारियों में नक्स भूमिका काम करती है। एक बार मैं किसी डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, आपको उस तरफ कैमरा घुमाना चाहिए, अपनी तरफ।